नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लें। तो मित्रों, आ गए हैं हम सबसे पहले हमारे नॉर्मल पेज ब्लैंक पेज पर। और मित्रों, इस साप्ताहिक जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे इस सप्ताह की प्रमुख घटनाएं जो बाजार को प्रभावित करने का दमखम रखती हैं। तो चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो की शुरुआत में करेंगे हम। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस सप्ताह में सप्ताह है वो ये जो इस सप्ताह मार्केट है वो कितने दिन रनिंग में रहेगा। तो इस सप्ताह किसी प्रकार की हॉलीडेज आपको देखने को नहीं मिलेगी। कुल 5 में से 5 दिन है वो बाजार है वो रनिंग करने वाला है। और अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में के कंटेंट की। तो इस वीडियो में हम कुल महत्वपूर्ण जो इवेंट्स हैं इस सप्ताह होने वाली हैं, तो इसमें कुल 3 से 4 जो बड़ी इवेंट्स है इस सप्ताह में आते हुए देखने को आपको मिलने वाली है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे एमपीसी बैठक की। तो आरबीआई की जो मॉनिटरी पॉलिसिंग कमेटी की जो बैठक होने वाली है वो सबसे महत्वपूर्ण घटना होने वाली है। और दूसरी टॉपिक्स की बात करें तो दूसरा जो सबसे बड़ा टॉपिक है उसमें अडानी जो इफेक्ट है, अडानी ग्रुप से रिलेटेड जो भी बाजार में न्यूज़ चल रही है, तो अडानी का जो इफेक्ट है वो भी बाजार को प्रभावित करते नजर आएगा। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना है जो चली रही है कंटिन्यूस Q3 जो रिजल्ट्स की, तो Q3 रिजल्ट्स की चर्चा भी हम इसमें करेंगे। और अन्य जो छोटी मोटी जो घटनाएं हैं आपको देखने को मिलेंगी इस सप्ताह। तो वीडियो में बने रहिए, शुरू से एंड तक लेकर के आप इसको वीडियो में देखते रहिए। तो चलते हैं और वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और वीडियो की जो शुरुआत हम पहले फ्लैशबैक में चलते हैं और शुक्रवार का जो सेशन है उसकी बात कर लेते हैं। तो शुक्रवार के सेशन की बात करें तो निफ्टी जो इंडेक्स है उसमें करीबन 250 अंकों की बड़ी है वो रिकवरी या भी आते हुए देखने को मिली है। और निफ्टी अगर शुक्रवार के सेशन को देखें तो अभी इंडेक्स में एक पॉजिटिविटी है वो क्रिएट आते हुए देखने को मिली है। और ये जो पॉजिटिविटी मार्केट में शुक्रवार के सेशन में देखने को मिली है, इसका मिले जुले असर देखने को मिलते हैं। पहला जो असर था वो अडानी जो इफेक्ट था, अडानी के जो स्टॉक्स में है वो रिकवरी जो देखने को मिली उसकी बदौलत है वो मार्केट है वो पॉजिटिवली रिएक्ट करते नजर आया। दूसरी बात करें तो Q3 जो डेटा थे, Q3 के जो दमदार जो रिजल्ट्स है उसके बलबूते भी मार्केट में आपको रिकवरी देखने को मिली है। तो ये तो था शुक्रवार के सेशन की बात। तो अब आगे क्या होगा, अगर आगे की बात देखें तो इस जो सप्ताह है वो 2 बड़ी मोटी घटनाएं होने वाली हैं, जिसमें आरबीआई की मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो भी इसी सप्ताह उसका डिसीजन आने वाला है कि रेट हाइक्स कितनी होगी या नहीं होगी। तो ये भी देखने की इसमें इस सप्ताह ये भी महत्वपूर्ण इवेंट्स होने वाली है। दूसरी बात करें तो अडानी जो इफेक्ट है वो भी निफ्टी को प्रभावित करते नजर आएगा कि जो S&P 5 जो इंडेक्स है उसने भी अडानी के जो स्टॉक्स है उनको 7 फरवरी से बाहर रखने का डिसीजन ले चुका है। तो S&P जो 500 जो ग्लोबल इंडेक्स है उससे अडानी जो स्टॉक्स है वो बाहर होंगे। उसका प्रभाव है मार्केट में किस तरह का देखने को मिलेगा, या अडानी स्टॉक्स में फिर बड़ी है वो गिरावट देखने को मिलेगी कि सोमवार को सेशन में। तो ये निफ्टी की चाल पर 2 इवेंट्स हैं वो प्रभाव रख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में अडानी स्टॉक्स की। तो अडानी जो स्टॉक्स है वो मार्केट के सेंटर में बने हुए हैं। और 24 जनवरी के बाद से और हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से अडानी जो स्टॉक्स हैं, ये कहें कि अडानी जो ग्रुप है वो मार्केट के सेंटर बिंदु में बना हुआ है। और अडानी जो स्टॉक्स में उनमें जो नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, फॉल देखने को मिल रहा है, उसका जो प्रभाव है वो इंडेक्स पर भी आते हुए देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर यूँ कहें कि DIs और FIs का जो सेंटिमेंट है वो एक तरह से नेगेटिविटी में तब्दील हो गया है। और अडानी जो घटना चक्र है वो कब तक और कितना चलता है ये देखने वाली अब बात होगी। और देखें तो अडानी के जो स्टॉक्स में जो गिरावट है, तो क्या गिरावट इस सप्ताह है वो रुक जाएगी या आगे भी है वो बड़ी गिरावट होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो अगर गवर्नमेंट के रुझान को देखें, फाइनेंस मिनिस्टर जो स्टेटमेंट आया है, दूसरी बात कहें कि सेबी का भी स्टेटमेंट है वो अडानी ग्रुप पर आ चुका है, इनडायरेक्टली ही सही। और दूसरी जो बॉडीज हैं उनका भी आ गया है। और बात करें तो आरबीआई की, तो आरबीआई ने भी अपना पॉजिटिव ही बयान दिया है। तो कुल मिलाकर के देखें तो अडानी ग्रुप पर है वो फाइनेंस मिनिस्टर का जो बयान है वो भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। सेबी का जो बयान आया है उसने भी पॉजिटिविटी, एक तरह से पॉजिटिव बयान ही उसको हम मानेंगे। और दूसरी बात करें तो जो आरबीआई है, तो आरबीआई ने भी कहा है कि हम मार्केट पर बराबर है वो वाच बढ़ाए हुए हैं। और आरबीआई ने भी बैंकों से वो अडानी पे जो
लोन्स है उनकी डिटेल मांगी है। तो ऑल ओवर देखें तो अब एक तरह से माहौल है वो पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल रहा है अडानी पर। और दूसरी बात करें कि रेटिंग एजेंसियों की, तो रेटिंग जो एजेंसी है फिच, उसने भी ये कहा है कि वो अडानी जो ग्रुप की जो रेटिंग है उसमें फिलहाल किसी तरह की कटौती है या उसमें नहीं करने जा रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव रेटिंग एजेंसियों की तरफ से भी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और नेगेटिविटी अगर की बात करें तो नेगेटिव जो चीज़ कहाँ जा रही है कि तो वो है कि S&P जो 500 जो ग्लोबल इंडेक्स है वो वहाँ से नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। तो अगर ये जो इसका जो प्रभाव है इंडेक्स पर कितना होता है, अडानी की इंटरप्राइजेज पर और अडानी की स्टॉक्स पर है, वो कितना असर है, वो ये खबर डालती है। तो अगर बड़ी गिरावटें होती हैं तो फिर उसी पिछले वीक की तरह ही मार्केट में भी नेगेटिविटी है वो तब्दील होते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक अडानी स्टॉक्स पर भी आप न्यूज़ पर बराबर वॉच बनाए रखें और ये जो सप्ताह के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। और यदि हम बात करें अडानी इंटरप्राइजेज की, तो अडानी जो इंटरप्राइजेज में शुक्रवार के सेशन की बात करें तो शुक्रवार के सेशन में करीबन इसमें 30 से 31% तक का बड़ा क्रैश हुआ। और 11 बजे के बाद की बात करें तो इसमें बड़ी रिकवरी आई स्टॉक्स में देखने को मिली। और ये जो बड़ी रिकवरी हुई है ये 50% तक का इसमें बाउंस देखने को मिला है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो अगर सोमवार के सेशन में भी अगर अडानी स्टॉक्स में और अडानी इंटरप्राइजेज में ये अगर फिर से अगर रिकवरी आती हुई देखने को मिलती है तो एक ये बाज़ार के लिए एक पॉजिटिविटी का काम करेगा और बाज़ार में इंडेक्स में भी वो तेज़ी बढ़ते हुए देखी जा सकती है। तो ये भी अब देखने वाली बात होगी कल के सेशन के लिए कि अडानी जो इंटरप्राइजेज है वो कि अडानी पोर्ट और अडानी इंटरप्राइजेज किस तरह से मूवमेंट दिखाते हैं, इनमें फिर से बड़ा फॉल होगा या इनमें रिकवरी आते हुए देखने को मिलेगी। तो जिस तरह से गवर्नमेंट जो बॉडीज हैं उनके जो स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं, रेटिंग है जो एजेंसियों की बात करें तो सेबी की बात करें तो इन सभी का जो पॉजिटिव जो रुझान देखने को मिल रहा है, तो इस लिहाज से तो एक तरह से ये होना चाहिए कि अडानी जो स्टॉक्स हैं उनमें है वो रिकवरी अब देखने को मिल सकती है। या ये हो सकता है कि इसमें जो फॉल जो बड़ा चल रहा था वो फॉल है वो कम हो सकता है और या ये स्टॉक्स है वो कंसोलिडेशन की स्थिति में रह सकते हैं इस सप्ताह के दौरान। तो ये तीनों ही कोई इसमें बिल्कुल साफ स्थिति व क्लियर जो इमेज है वो उभर कर नहीं आ रहा है और इसमें तीनों में से कोई किसी भी प्रकार की घटना आपको इसमें देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी जो पोर्ट्स हैं वो पूरे इंडेक्स को प्रभावित कर सकते हैं। तो पॉजिटिव होंगे तो इंडेक्स पॉजिटिव भी बना रह सकता है और नेगेटिविटी रही तो मार्केट का मूड खराब भी हो सकता है। और मित्रों अब बात कर लेते हैं अगले घटनाक्रम की, और सबसे बड़ी जो इवेंट इस सप्ताह होने वाली है वो देखने को मिलेगी आरबीआई की तरफ से। और आरबीआई की जो मॉनिटरी जो पॉलिसी है वो आपको 6 फरवरी से लेकर के 8 फरवरी तक चलते हुए देखने को मिलेगी। और 6 और 7 फरवरी को आरबीआई है इनका जो आरबीआई जो चीफ हैं गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, तो वो 6 और 7 को है वो रिव्यू लेंगे और 8 को इसका पॉलिसी का डिसीजन है वो 8 को आते हुए देखने को मिलेगा। तो अगर रेट हाइक्स की बात करें तो ऑलरेडी फेड जो है अमेरिकन जो केंद्रीय जो बैंक है उसने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है। तो अब ये संभावना भी बनती है कि हमारे आरबीआई भी स्थिति की सिचुएशन को देख करके वो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाने का डिसीजन ले सकता है। हालांकि भारत की जो स्थिति है हमारे यहाँ की स्थिति है वो अमेरिका से महंगाई का जो आंकड़ा है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है और जो भारतीय जो इकोनॉमी है उसकी जो अर्थव्यवस्था है भारतीय जो इकोनॉमी है उस पर जो महंगाई का जो असर है वो धीरे धीरे कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस लिहाज से देखें तो इसमें एमपीसी की जो बैठक जो होने वाली है तो इसका जो माहौल है वो एक तरह से वो मार्केट के लिए पॉजिटिव आते हुए देखने को मिलेगा। और इंटरेस्ट रेट जो हाइक होगी तो या तो वो बहुत ही कम होगी या उसमें यथा स्थिति भी इसको रखा जा सकता है। तो ये एक देखने वाली बात कि एमपीसी की जो बैठक है उसमें इंटरेस्ट रेट हाइक पर किस तरह का डिसीजन आते हुए देखने को मिलेगा। यदि कुछ हम बड़ी मॉनेटरी पॉलिसी की बातें करें तो इसमें इंटरेस्ट जो रेट है तो वो 6.5% पर चल रही है, 6.25 पर चल रही है। जो दिसंबर में जो रेट हाइक्स हुई थी तो उसमें और 6.25% से बढ़ाकर 6.5% हो जाएगी। अगर इसमें 0.25 की रेट हाइक्स होती है तो 6.25 की है वो ऑलरेडी दिसंबर में हो गई थी, तो इसमें 0.25 की करते हैं तो 6.50 हो जाएगी और ये एक उसके दायरे में ही रहेगा। तो नीतिगत जो रुख है वो उसमें भी आरबीआई है वो बदलाव कर सकता है। और ज़्यादातर जो एक्सपर्ट है उनका ये मानना है कि एमपीसी की जो मेंबर्स है या एमपीसी जो बैठक है उसमें 25-20 बीपीएस तक का रेपो रेट है वो आरबीआई है वो बढ़ा सकता है। तो 25 बेसिस को जो है रेट जो बेसिस होगी तो उसको मार्केट है ऑलरेडी
काउंट करके चलेगा और इसमें कोई ये मार्केट के लिहाज से नेगेटिविटी का काम नहीं करेगा। और इस लिहाज से देखें तो अगर ये इतनी रेट हाइक्स होती है तो मार्केट के लिए एक पॉजिटिवली होगा। और दूसरी अगर बात करें कि अगर आरबीआई इसमें हमारे यहाँ जो देखें तो इन्फ्लेशन का जो है रेट है वो इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो उस लिहाज से अगर आरबीआई है वो रेट हाइक्स न करे और तो उस वजह से मार्केट में वो बड़ी आपको ग्रोथ भी या तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो ये एक आरबीआई की तरफ से एक बड़ा ट्रिगर मिल सकता है बाजार को, अगर इसमें किसी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिले। और दूसरी बात करें कि आरबीआई की जो एमपीएस की जो पॉलिसी है, बैठक है, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है कि जो बजट जो ऑलरेडी बजट है वो नए वित्त वर्ष के लिए आ चुका है और बजट में भी ये आरबीआई के लिए भी एक आसान काम हो गया है कि इकोनॉमी की जो डेटा है वो भी बजट के थ्रू है आरबीआई के सामने है, तो इस लिहाज से भी ये मॉनेटरी जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। दूसरी तरफ बात करें कि फेड, तो फेड भी ऑलरेडी है वो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक कर चुका है और हालांकि वो पिछले दिसंबर की तुलना में कमी हुई है और वहाँ भी फेड ने भी महंगाई में है वो कमी का रुख देखा है। और 2023 की बात करें तो 23 में भी वो जो इन्फ्लेशन का है डाटा है उसमें भी नरमी का संकेत वो फेड वो दे चुका है। तो इस तरह से देखें तो एक तरह से इसमें इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसमें सुस्ती, अनुमानित जो सुस्ती देखने को मिली है वो भी है वो आरबीआई के लिए एक चुनौती है वो बन सकती है। तो इस लिहाज से देखें तो इसमें इंटरेस्ट रेट है वो हाइक की जा सकती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि महंगाई की, तो हमारे यहाँ महंगाई कितनी बढ़ रही है, तो इकोनॉमिस्ट हैं ये मान रहे हैं कि 23 और 24 में जो खुदरा महंगाई है औसतन 5% बढ़ सकती है और 24 और 25 में औसतन है वो 4.9% की दर से बढ़ने का अनुमान है वो लगाया गया। हालांकि दिसंबर में जो खुदरा जो महंगाई थी वो घटकर 5.72% रह गई थी, जो एक साल का सबसे निचला स्तर है। तो इस प्रकार देखें तो महंगाई में लगातार तीसरे महीने गिरावट रही है, यानी कंटिन्यूस हमारे यहाँ महंगाई में वो गिरावट देखने को मिल रही है। तो और ये जो गिरावट हो रही है ये आरबीआई के 2 से 6% का जो लक्ष्य है अपर बैंड से नीचे ही देखने को मिल रही है, यानी आरबीआई का जो महंगाई का जो रेशियो है वो 2 से 6 के बीच में होना चाहिए। तो उस रेशियो में आते हुए अगर ये देखने को मिलती है तो आरबीआई है वो रेट हाइक्स का विचार है वो यथाई स्थिति भी रख सकता है। तो कुल मिलाकर के देखें तो आरबीआई के सामने ये सारी चीज़ें हैं वो आते हुए देखने को मिलेंगी। तो ये 8 फरवरी को आपको 8 फरवरी का इसका डिसीजन है वो आते हुए देखने को मिलेगा। तो ये एक मार्केट के लिए है काफ़ी बड़ी अहम साबित होने वाली है। और मित्रों अब बात करते हैं Q3 रिजल्ट्स के। तो तिमाही जो नतीजे हैं वो जारी हैं और तिमाही नतीजे हैं वो मार्केट को काफ़ी है वो बूस्ट दे रहे हैं और तिमाही नतीजों के दम पर है वो मार्केट है वो आगे इसमें आगे बढ़त भी देखने को मिल रही है। और तो तिमाही नतीजों के आधार पर देखें तो हम DIS को लें या FIs को लें, तो तिमाही जो नतीजे हैं उसके आधार पर वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर रहे हैं और तिमाही नतीजों के बल पर वो तिमाही नतीजों के आधार पर भी अपने पोर्टफोलियो के रिव्यू के आधार पर वो चेंजेस जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक Q3 जो रिजल्ट्स है वो भी मार्केट के लिए अहम फैक्टर साबित होने वाले हैं। और यदि हम इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह में कुल मिलाकर के कुल 1300 से ज़्यादा जो कंपनियां अपने Q3 रिजल्ट है वो इस सप्ताह पोस्ट करने वाली हैं। और इसमें यदि हम कंपनियों की बात करें तो मेजरली जो कंपनी है उनकी देखें तो इसमें सब बड़ी जो कंपनी की बात करें तो टाटा स्टील है, अडानी पोर्ट्स है, अंबुजा सीमेंट है, भारती एयरटेल है, हीरो मोटोकॉर्प है, श्री सीमेंट, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, LIC है, जोमेटो है, लुपिन। तो ये महत्वपूर्ण जो रिजल्ट है वो इस सप्ताह रिलीज होने वाले हैं जो मार्केट के सेंटिमेंट को है वो बदल सकते हैं। और यदि Q3 रिजल्ट अच्छे ही देखने को मिलेंगे तो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिवली हो सकता है और अलबत्ता वो मार्केट वो नेगेटिवली भी देखने को मिल सकता है। और यदि तिमाही नतीजों की हम बात करें तो आपको तिमाही जो नतीजे हैं उसमें आपको 6 फरवरी को आपको इजी ट्रिप प्लानर्स के रिजल्ट आते हुए देखने को मिलेंगे और 6 के दिन में ही 6 तारीख को आपको सुवेन फार्मा के रिजल्ट भी आते हुए देखने को मिलेंगे। हिटाची एनर्जी के रिजल्ट भी आपको 6 तारीख को आते हुए देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर बात करें डायनेमिक स्ट्रक्चर है उसके रिजल्ट भी आपको 6 को मिलेंगे। और इसमें
अडानी जो के जो रिजल्ट हैं, अडानी के जो ग्रुप के कंपनियों के जो रिजल्ट हैं वो मार्केट को है वो इस सप्ताह काफ़ी प्रभावित करने वाले हैं। तो अडानी जो ट्रांसमिशन का है वो रिजल्ट है वो भी आपको 6 तारीख को आते हुए देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हम बात करें तो SJVN लिमिटेड का है वो 6 फरवरी को मिलेगा आपको। टाटा स्टील का जो रिजल्ट है वो भी आपको 6 फरवरी को देखने को मिलेगा। वी मार्ट का जो रिजल्ट है वो भी 6 फरवरी को पोस्ट होने वाला है। और 6 फरवरी के डे में बहुत सी कंपनियों के भी रिजल्ट आते हुए आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आदित्य फोर्ज है, कैन्स स्टोन रिलेटर्स है और मदरसन सुमी जो वायरिंग है उसका जो रिजल्ट है वो भी आपको 7 फरवरी को आते हुए देखने को मिलेगा। तो बहुत सी जो कंपनियों के रिजल्ट है वो इस सप्ताह वो पोस्ट होने वाले हैं। भारत डायनेमिक्स का रिजल्ट है वो भी 7 फरवरी को मिलेगा। यशो इंडस्ट्रीज का है वो भी आपको 7 फरवरी को आते हुए देखने को मिलेगा। और बात करें अन्य कंपनियों की तो हाइपरसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज है 7 फरवरी को रिजल्ट पोस्ट करने वाली है। और 7 फरवरी की अगर बात करें तो इसमें एस्ट्रल जो लिमिटेड है उसके रिजल्ट भी आपको 7 फरवरी को पोस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा बात करें तो 7 फरवरी में है आपको जो बड़ा रिजल्ट आते हुए देखने को मिलेगा, उसमें हम देखेंगे दीपक जो नाइट्राइट है उसके जो रिजल्ट है आपको 7 फरवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। और भारतीय एयरटेल है उसके रिजल्ट भी आपको 7 फरवरी को मिलेंगे। अंबुजा जो सीमेंट है उसके रिजल्ट भी आपको 7 फरवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। और तो ये जो रिजल्ट है वो इस सप्ताह वो बाजार के सेंटिमेंट को काफ़ी है वो सेंटिमेंट है वो प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें भारतीय एयरटेल का है, दीपक नाइट्रेट का है और अंबुजा जो सीमेंट है वो तो बिल्कुल प्रभावित करेगा कि ये अडानी ग्रुप से रिलेटेड कंपनी है। और दूसरी बात करें तो अडानी जो ग्रुप है उसमें से अडानी जो पोर्ट है उसका जो है रिजल्ट वो भी आपको 7 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो ये जो रिजल्ट है मार्केट के सेंटिमेंट को काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत छोटी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट है वो इस सप्ताह आने वाले हैं, जिसमें ट्रेंट है, बिड़ला टाटा ग्रुप से ट्रेंट का रिजल्ट आने वाला है और यूएनओ मिंडा का है वो भी 8 फरवरी को रिजल्ट है वो पोस्ट होने वाला है। और दूसरी तरफ बात करें तो 8 फरवरी के सेशन में भी बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट पोस्ट होने वाले हैं, जिसमें पिरामिल इंटरप्राइजेज है, काइनटेक ट्रस्ट है, जेबी केमिकल्स और फार्मा है, गुजरात पीपा पोर्ट है, एस्कॉट कबूता का है वो भी आपको 8 फरवरी को मिलेगा। अडानी जो पावर की बात करें तो उसके रिजल्ट भी आपको 8 फरवरी को आते देखने को मिलेंगे। तो इस सप्ताह अडानी के जो ग्रुप के रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी मायने रखने वाले हैं, वो मार्केट के सेंटिमेंट को है वो काफ़ी प्रभावित करेंगे। और दूसरी तरफ बात करें तो 9 फरवरी के डे में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण रिजल्ट मिलेगा। एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC का जो रिजल्ट है वो आपको 9 फरवरी को मिलेगा। और LIC का जो रिजल्ट है वो मार्केट के सेंटिमेंट को काफ़ी बड़े लेवल पर प्रभावित कर सकता है। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर का रिजल्ट आया, कल्याणी कॉमर्शियल का आएगा और तो काफ़ी महत्वपूर्ण रिजल्ट है उस सप्ताह आपको देखने को मिलेंगे। देवयानी इंटरनेशनल है 9 फरवरी को आएंगे, हेक्सारो टाइल्स है 9 फरवरी को, जोमेटो का भी 9 फरवरी को आएगा, एमटार टेक्नोलॉजी है उसका रिजल्ट भी आपको 9 फरवरी को आते ही देखने को मिलेगा। आरती सरफेंटेक्स है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है इस सप्ताह रिलीज होने वाले हैं, जिसमें हमने चर्चा कर ली। और अगर बात करें 9 फरवरी में ही तो आपको फोर्स मोटर्स के रिजल्ट भी 9 फरवरी को मिलेंगे, SR के भी आपको 9 फरवरी को मिलेंगे। तो 9 फरवरी को भी काफ़ी महत्वपूर्ण रिजल्ट मिलेंगे। बिरला केबल के मिलेंगे, ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज़ की आपको हैबटेक लिमिटेड है इसके रिजल्ट भी आपको 9 फरवरी में मिलेंगे। और यदि हम बात करें 10 फरवरी के में बात करें तो 10 फरवरी में भी कई महत्वपूर्ण रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक रहेगा बजाज कंज्यूमर केयर का आपको 9 फरवरी को मिलेगा। और 10 में आपको आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी का मिलेगा, कैफिन टेक्नोलॉजीज का डिलीवरी लिमिटेड है उसका भी 10 फरवरी को मिलेगा। तो काफ़ी रिजल्ट 10 फरवरी को भी काफ़ी अहम रिजल्ट रहेंगे, जिसमें PB फिनटेक्स है, जोडिक्स एनर्जी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिजल्ट है वो 10 को होने वाले हैं। और इसके अलावा मॉडर्न डेयरी लिमिटेड है, DCM दीप पॉलीमर्स है, रेल विकास लिमिटेड है, RVNL के भी आपको इसी 10 फरवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हैं जो इस सप्ताह आने वाले हैं, जिसमें अगर बात करें तो इकाई एनर्जी है, मॉडर्न थ्रिड्स है, आइनॉक्स विंड है और इंडिगो जो पेंट है उसके रिजल्ट्स भी आपको 10 फरवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक डाटा की, कि ऐसा कौन सा ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक डाटा इस सप्ताह रिलीज होगा जो मार्केट के मूड को प्रभावित कर सकता है। तो इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले अमेरिका से कौन से डाटा आने वाले हैं। तो अमेरिका से बैलेंस ऑफ ट्रेड के डाटा आएंगे, यानी कि जो अमेरिका का जो व्यापार है उसके डाटा आपको मंगलवार को आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ जो स्थायी डाटा हैं जो हर सप्ताह ही रिलीज होते हैं वो भी आते हुए देखने को मिलेंगे। और जॉबलेस जो क्लेम्स हैं उनके जो 4 फरवरी को जो सप्ताह समाप्त हुआ है उसके डाटा आपको है वो गुरुवार को आते हुए देखने को मिलेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें यूरो जोन से, और यूरो जो जोन की बात करें तो यूरो जोन में S&P ग्लोबल कंस्ट्रक्शन PMI का डाटा आएगा और
रिटेल सेल्स के डाटा है वो आपको यूरो जोन से आते हुए देखने को मिलेंगे। और बात करेंगे यदि जापान से, तो जापान से भी आपको कुछ डाटा है मिलेंगे, जिसमें हाउस होल्ड स्पेंडिंग का जो डाटा आने वाला है वो आपको बुधवार को आते हुए देखने को मिलेगा। करंट अकाउंट का डाटा है वो भी आपको बुधवार को देखने को मिलेगा। तो ये कुछ डाटा है वो जापान से आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। और बात करें तो ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से बात करें तो जो इस माह के, इसमें जो जनवरी जो माह है उसके जो न्यू कार जो सेल्स हैं उनके जो डाटा है आपको इंग्लैंड से आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लैंड से जो महत्वपूर्ण डाटा है उसमें आपको इन्फ्लेशन का जो डाटा आते हुए देखने को मिलेगा, और गुड्स ट्रेड का है, बैलेंस है, कंस्ट्रक्शन आउटपुट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, और जीडीपी का जो डाटा है वो भी आपको ब्रिटेन से आते हुए देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक डाटा हैं जो इस सप्ताह रिलीज होने वाले हैं और बाजार के सेंटिमेंट को ये बदल सकते हैं। दूसरी तरफ देखें तो हमारे यहाँ घरेलू कौन से डाटा आने वाले हैं। डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक डाटा की बात करें तो इसमें डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक डाटा में कुछ बड़े डाटा तो इस सप्ताह नहीं आने वाले हैं, लेकिन इसमें आप देखें तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के डाटा हैं वो आपको 10 फरवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। और दूसरी तरफ बात करें तो 27 जनवरी को जो सप्ताह समाप्त हुआ है, 27 जनवरी का जो पखवाड़ा, इसमें बैंक लोन है, डिपॉजिट ग्रोथ है। और 3 फरवरी को बात करें तो 3 फरवरी को जो सप्ताह समाप्त हुआ इसमें विदेशी मुद्रा भंडार के डाटा भी आपको यहाँ देश में आते हुए देखने को मिलेंगे। ये भी अब सेंटिमेंट को बदल सकते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी एफआई और डीआईज के सेंटिमेंट की। तो मित्रों एफआई और डीआईज का जो सेंटिमेंट है वो देखें तो पिछले 2 महीनों से वो बिल्कुल क्लियरली सेंटिमेंट पता चल रहा है। इसमें एफआईज का जो सेंटिमेंट है ऑलरेडी है वो पिछले 2 महीने से कंटिन्यूअस सेलिंग का देखने को मिल रहा है। एफआईज का जो सेंटिमेंट अभी भी पॉजिटिवली नहीं हुआ है इंडियन मार्केट के प्रति। और डीआईज का जो सेंटिमेंट है तो वो तो पॉजिटिवली, हर माह का जो डाटा है वो साप्ताहिक डाटा से भी पता चल रहा है कि जो सेंटिमेंट है डीआईज का वो पॉजिटिवली है, लेकिन एफआईज का जो सेंटिमेंट है वो अभी भी काफ़ी है वो भारतीय बाजारों के लिए नेगेटिव बना हुआ है। कुछ तो इसमें बात करें तो कि चाइना की तरफ झुकाव देखने को मिल रहा है। तो ये जो फ्लो की बात करें तो एफआईज का जो फ्लो है अभी भी भारतीय बाजारों से पैसा निकालने का ही रहा है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं। इसमें तो इस फरवरी के शुरुआत में करीबन देखें तो 2200 करोड़ है, ज़्यादा सा 2200 करोड़ से ज़्यादा का जो सेलिंग एफआईज की तरफ से की गई है। और पिछले जनवरी की बात करें तो इसमें 41,000 करोड़ रुपये की बिकवाली एफआईज की तरफ से हुई थी। तो इसमें देखें तो अगर इनका जो झुकाव है एफआईज का जो सेंटिमेंट है वो कब बदलेगा, तो इसमें एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि फेडरल जो रिजर्व है जब तक इसमें इंटरेस्ट जो रेट हाइक करता रहेगा तब तक एफआईज का फ्लो है इंडियन मार्केट में शायद ही आते हुए देखने को मिले। और जब तक फेड है वो रेट हाइक्स करना बंद नहीं करेगा तो या फिर वो पहले संकेत दे देता है कि बंद करने के, रोकने का, तो तब भारत में जो एफआईज का है वो सेंटिमेंट पॉजिटिव आते हुए देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ देखें तो वैश्विक जो मंदी का डर है वो भी इस मंदी के डर से भी एफआईज का जो सेंटिमेंट है वो भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ कारण है जो सेंटिमेंट है वो एफआईज का जो सेंटिमेंट है वो बदल नहीं रहा है। और यदि हम फरवरी की बात करें, 3 फरवरी की और 2 फरवरी की, तो अब तक एफआईज का जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव देखने को मिला है और इसमें अभी सेलिंग ही रहा है। यदि हम पूरे फरवरी माह की बात करें तो पूरे फरवरी में अब तक है वो एफआईज ने 2200 करोड़ तक की सेलिंग की है और डीआईज ने वो 4,100 करोड़ किया वो परचेज डीआईज ने किया है। तो डीआईज का जो सेंटिमेंट तो वो काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी एफआईज का जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव देखने को मिल रहा है भारतीय बाजारों के प्रति। और मित्रों बात कर लेते हैं ऑयल प्राइसेज की। तो ऑयल जो प्राइसेज है, ऑयल प्राइसेज तो ऑलरेडी है वो काफ़ी डाउन में ही चल रही हैं और इनमें गिरावट भी इस सप्ताह देखने को मिली है। और ऑयल प्राइसेज की तरफ से मार्केट का सेंटिमेंट है वो ठीक चल रहा है कि ऑयल प्राइसेज में कोई बड़ी बढ़ोतरी आपको देखने को नहीं मिल रही है। और यदि हम दोनों ही जो मेजरली क्रूड ऑयल्स हैं उनकी बात करें, जिनमें WTI क्रूड की बात कर लें या ब्रेंट की बात करें, तो दोनों में 2.5 से 3% की गिरावट है वो देखने को मिल रही है। तो ऑयल प्राइसेज की तरह ऑयल प्राइसेज में भी इस सप्ताह किसी बड़ी तेज़ी की संभावना अगर हो तो देखने को मिले तो बाजार का सेंटिमेंट है वो बदल भी सकता है। तो फिलहाल देखें तो पिछले सप्ताह का रुझान भी देखें तो क्रूड में पिछले सप्ताह भी लगभग है इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो इस सप्ताह भी है वो कोई बड़ी मेजरली चेंजेज आपको ऑयल में देखने को शायद ही मिले। और तो ऑयल की तरफ से मार्केट का जो रुझान है अभी भी है वो पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं डॉलर और रुपये की। तो डॉलर में पिछले सप्ताह से ही है वो डॉलर में है वो तेज़ी देखने को मिल रही है और इंडियन जो करेंसी है अभी कमज़ोर बनी हुई है। और यदि हम पिछले 1 फरवरी से बात करें तो पिछली 1 फरवरी से लेकर के अब तक है वो रुपया है काफ़ी कमज़ोरी देखने को मिल रहा है। और पिछली 1 फरवरी इस पूरे सप्ताह ही है वो डॉलर में मजबूती देखने को मिली है, डॉलर में तेज़ी है वो आपको देखने को मिल रही है। और अब भी है वो भारतीय पिछले
वन डे से देखें तो रुपया अभी 82 पर है, वो ट्रेंड कर रहा है। तो अभी रुपया डॉलर के मुकाबले काफ़ी कमजोरी देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन स्ट्रेटजी की। तो फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा क्या कहता है कि फ्यूचर और ऑप्शन के डाटा के अनुसार बाजार की स्थिति क्या रह सकती है, तो उसकी चर्चा भी कर लेते हैं। तो इसमें अगर ऑप्शन डाटा से जो संकेत मिल रहा है तो उसमें देखें कि जो इस सप्ताह जो इंडेक्स है वो 17,500 से 18,200 के रेंज में झूलता हुआ नजर आएगा। कि जो ऑप्शन डेटा है कि हालांकि ऑप्शन डेटा बदलता रहता है, कल बदल जाएगा, और लेकिन फिलहाल जो डेटा उपलब्ध है उसके अनुसार कि निफ्टी का जो है दायरा है वो 17,500 से 18,200 के बीच में झूलता नजर आएगा। और इसमें जो 18,000 का जो साइकोलॉजिकल जो लेवल है, जब तक मार्केट इस लेवल पर रिकवर नहीं करता है या इसके ऊपर नहीं आता है या ऊपर नहीं जाता है, तब तक वो पॉजिटिवली माहौल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यदि ऊपर की ट्रेंड की बात करें तो इसमें ऊपर जो है वो 18,200 का आपको सबसे ज़्यादा स्ट्राइक्स है, आपको 18,000 पर देखने को मिल रही है। यानी जो कॉल जो ओपन है, ओपन को कॉल इंटरेस्ट है वो 18,000 की स्ट्राइक्स पर सबसे ज़्यादा आपको इसमें देखने को मिल रहा है। यदि पुट की बात करें तो पुट में ओपन इंटरेस्ट है वो 17,600 की स्ट्राइक का सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और ये जो 17,600 है वो मार्केट के लिए एक अहम सपोर्ट की तरह वो देखने को मिलेगा। और 18,000 का है वो एक तरह 18,000 का ऊपर का रेजिस्टेंस के तौर पर आपको काम करते हुए देखने को मिलेगा। तो ये थे एफ.एन.ओ के संकेत। और अब बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की। और इंडिया विक्स की स्थिति देखें तो जो वॉलेटिलिटी जो इंडेक्स है उसकी बात करें तो वॉलेटिलिटी जो इंडेक्स था, फेड की मीटिंग की बात करें तो उस दिन वॉलेटिलिटी या मार्केट में गिरावट इतनी भयंकर थी कि इसमें 20 के स्तर तक का वो इंडिया विक्स का था वो 20 के लेवल तक चला गया था। लेकिन बाद में इसमें है वो गिरावट भी देखी गई और 17% तक वो फिसल कर 14.4 के स्तर पर आ गया। और पिछले सप्ताह वो 17.32 के स्तर पर भी था। तो इसमें एक्सपर्ट का ये मानना है कि इंडिया विक्स है वो 14 से नीचे बना रहता है तो बाजार में स्थिरता ही देखने को मिल सकती है। तो ये स्थिति थी इंडिया विक्स की। और अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह के कॉर्पोरेट एक्शन की, कि ऐसे इस सप्ताह कौन से बड़े कॉर्पोरेट एक्शन है वो बाजार में देखने को मिल सकते हैं या मिलेंगे जो बाजार के सेंटीमेंट को बदल सकते हैं। तो इसमें कुछ बड़े देखें तो कुछ जो डेट्स हैं वो इस सप्ताह आपको एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें कॉनकोर का अंतरिम डिविडेंड का है वो एक्स डेट है वो 6 फरवरी रहेगा। और इसमें सियाराम सिल्क मिल्स का है वो एक्स डेट भी 6 फरवरी को है। सोना BMW प्रिसीजन का जो एक्स डेट है वो भी 6 फरवरी का है। इसके अलावा KPI एनर्जी है, रूट मोबाइल है, सरदा कॉर्पोरेशन है, SRF लिमिट है, इन सभी के जो एक्स डेट हैं वो 7 फरवरी को देखने को मिलेंगे। और अन्य जो कंपनियां जिसमें मोबाइल लिमिटेड है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, उनके जो डिविडेंड के जो एक्स डेट हैं वो आपको 8 फरवरी को देखने को मिलेंगे। रेलटेल का है वो भी आपको 8 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो इस तरह से कुछ मेजर जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो इस सप्ताह वो आपको 8, 9 और 10 में देखने को मिल रहे हैं। तो इनका जो सेंटिमेंट है वो भी मार्केट को पॉजिटिवली बना सकता है। तो मित्रों ये थी इस सप्ताह की महत्वपूर्ण जो घटनाएं जिनकी चर्चा हमने वीडियो में कर लिया है। और ऑल ओवर देखें तो अब जो मार्केट है, मार्केट के जो सेंटर में है वो अडानी जो ग्रुप है उसकी जो न्यूज़ है मार्केट के सेंटर में बैठी हुई है। और यदि यहाँ से कल पॉजिटिवली मिलता है कि इनके जो स्टॉक्स में गिरावट अगर रुक जाती है तो बाजार के लिए पॉजिटिवली काम करेगा। और दूसरी तरफ यदि RBI की जो मीटिंग है, RBI की जो MPC बैठक है उससे भी अगर पॉजिटिवली बातें देखने को मिलती हैं तो 18,000 के लेवल को मार्केट है वो अचीव कर सकता है। तो मित्रों ये थी इस सप्ताह की महत्वपूर्ण डिटेल्स। तो आप यदि पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सेलेक्ट करके रख लेना। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको कहीं हेल्पफुल लगता हो तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। आपका शेयर और लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।